छठ पर्व शुरू हो गया था। सुनीता छठ मैया का व्रत कर रही थी। आज खरना समाप्त हो गया था। आधी रात का समय था। सुनीता छठी माता का ध्यान कर रही थी। हर ओर सन्नाटा छाया हुआ था। दूर कहीं से कभी कभी कुत्ते के रोने की आवाज आती, फिर खामोश हो जाती। उस सुनसान रात में सुनीता की सास रंजना देवी, उसकी ननद विनी, सुनीता का पति आनंद और सुनीता की सौतन नंदिनी चुपचाप खामोशी से बढ़े जा रहे थे। सुनो आनंद, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आज उस चुड़ैल का टिकट यमलोक के लिए कटा कर ही रहेंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो नंदिनी, हमने सारी तैयारी कर ली है। आज सारे झंझटों से मुक्ति मिल ही जाएगी हमें। उसके बाद उसने अपने हाथ में पकड़े बड़े से डिब्बे की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसी में है सुनीता के ऊपर का टिकट। तभी आनंद की माँ रंजना देवी और उसकी बहन विनी ने कहा, अरे तुम लोग रुककर बातें क्यों करने लगे? कहीं किसी ने सुन लिया तो बड़ी भारी मुसीबत हो जाएगी। हाँ भैया, ऐसा ना हो कि हमारी पोल खुल जाए और हम फंस जाएं। अरे विन्नी, शुभ शुभ बोल। उसके बाद वे सभी एक झोपड़ी नुमा घर के पास गए, जो उनके घर के बाहर थोड़ी दूरी पर बना था। सुन माँ, तुम लोग भी मेरी मदद करो, मुझसे अकेले नहीं हो पाएगा। उसके बाद आनंद ने उस बड़े से डिब्बे से पेट्रोल निकाला और उसे उस झोपड़ी के ऊपर फेंकने लगा। इस काम में उसकी पत्नी और उसकी माँ और बहन भी मदद करने लगे। एक कोना भी नहीं बचना चाहिए, कहीं से भी उस चुड़ैल को भागने का मौका नहीं मिले। आनंद, अरे मेरी भोली बीवी, तू काहे टेंशन लेती है? मौत ऐसी राक्षसी होती है जो कहीं से किसी को भागने का मौका नहीं देती। थोड़ी देर में ही पूरी की पूरी झोपड़ी पेट्रोल से भीग गई थी। अंदर बैठी सुनीता खतरे से अनजान छठ माता के ध्यान में बैठी हुई थी। हे छठी मैया, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। कोई भूल ना हो जाए माँ मुझसे इस व्रत को करने में। अगर भूल होती भी है माँ, तो अपनी बच्ची को क्षमा कर देना। अब तक पेट्रोल का वो बड़ा सा डिब्बा खाली हो चुका था। आनंद ने उस डिब्बे को धीरे से नीचे रखा और जेब में हाथ डाला। उसने अपने ऊपर से नीचे की जेब को टटोला और अपना मुंह बना लिया। ओ, ये तो भारी गलती हो गई। अरे, अब क्या कर दिया आपने? लगता है माचिस की डिब्बी मैं घर पर ही भूल गया। तुम भी ना एक नंबर के मूर्ख हो। उतनी देर से कह रहे हो कि सारी तैयारी कर ली है और मेन चीज ही भूल गए। पता नहीं मेरी किस्मत में तुम ही क्यों लिखे थे। अरे नंदिनी, अब गलती हो गई तो क्या करूं? जान दे दूं? देखो, बातों में समय मत गवाओ और घर से माचिस लेकर आओ। आहा, गलती तुम करो और भुगतू मैं नहीं जाऊंगी, तुम खुद जाओ। अरे बहू, तुम लोगों के झगड़े में कहीं दिन ना निकल आए। ठहरो, मैं जाती हूँ माचिस लाने। थोड़ी देर बाद रंजना देवी घर से माचिस की डिब्बी लेकर आ गई। ये ले बेटा माचिस और लगा दे इस झोपड़ी में आग। आनंद ने जैसे ही माचिस हाथ में लिया, जोर से बादल गरजने लगे और बिजली भी चमकने लगी। लो, अब इस मौसम को क्या हो गया? आनंद, इससे पहले कि बारिश हो जाए जल्दी से अपना काम खत्म करते हैं और चलते हैं यहाँ से। आनंद ने माचिस की तीली जलाई और उसे फूस की झोपड़ी पर फेंक दिया। वो झोपड़ी जलने लगी। झोपड़ी की आग से बेखबर सुनीता छठी मैया का ध्यान करती रही। हे माँ, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। चाहे सुख हो या दुख, हमेशा मेरे साथ खड़ी रहना, क्योंकि आपके अलावा मेरा कौन है माँ। कहते हैं कि सच्चे भक्त की प्रार्थना छठी मैया न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि तुरंत उसका उत्तर भी देती हैं। अचानक जोरों की बारिश भी शुरू हो गई और उस बारिश ने झोपड़ी की आग को न सिर्फ बुझाया, बल्कि इन दुष्टों के मंसूबों पर भी पानी फेर दिया। मैंने जो कहा था वही हुआ। इस बारिश ने तो सब कचरा कर दिया। बड़ी अच्छी किस्मत है उस चुड़ैल की। आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन पता नहीं अचानक ये बादल कहाँ से घिर आए और बारिश शुरू हो गई। अब सब निकलो यहाँ से, नहीं तो भारी गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ तो हो गई। वो चुड़ैल एक बार फिर से बच गई। वे सारे दबे पांव वहाँ से घर लौट आए। आनंद की पत्नी सुनीता का रंग काला था और ऊपर से शादी के 5 साल के बाद भी उसकी गोद सुनी थी, इसलिए उसे ससुराल में कोई पसंद नहीं करता था और हमेशा उसे ताने दिया करता था। तुझे कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह अपनी गंदी और मनहूस शक्ल मत दिखाया कर, लेकिन तू है कि मानती ही नहीं। बड़ी ही बेशरम औरत है तू, बिना लात के कोई बात समझती ही नहीं। ये कहकर रंजना देवी ने सुनीता के बाल पकड़े और उसे जोर से खींचती हुई अपनी बेटी विनी को आवाज लगाने लगी। विनी, अरे ओ विनी, जरा अंदर से झाड़ू लेकर आ तो, बड़ी गंदगी हो गई है यहाँ।
इसे झाड़ तो दो। उसके बाद रंजना और विन्नी ने झाड़ू से ही सुनीता की पिटाई कर दी। सुनीता की किस्मत में ससुराल वालों की मार और फटकार तो लिखी ही थी। ऊपर से एक दिन आनंद ने एक दूसरी लड़की नंदिनी से शादी कर ली। नंदिनी दिखने में काफी सुंदर थी, लेकिन उसका मन बहुत ही काला था। वो भी सुनीता पर अत्याचार करती, न सिर्फ उसे मारती पीटती, बल्कि ठीक से न खाना देती और न ही कपड़े। नंदिनी ने उसे घर से भी निकाल दिया। वो बेचारी एक झोपड़ी में रहने लगी और दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजर बसर करने लगी। लेकिन इस पर भी नंदिनी को चैन नहीं मिला। देखिए, जब तक वो चुड़ैल जिंदा रहेगी ना, आज न कल वो जायदाद पर दावा ठोक सकती है। इसलिए अच्छा ये होगा कि उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। भोली भाली बेचारी सुनीता के साथ उन्होंने इतना बुरा किया, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। अब वो सब मिलकर उसे मारने का प्लान बना रहे थे, लेकिन सुनीता को इन बातों का कहाँ पता। उसे तो बस अपनी छठ माता पर भरोसा था कि वही है जो उनकी अपनी है और वही है जो उसके सारे दुखों को पल में दूर कर सकती है। अगले दिन शाम की अरग थी। सुनीता उसकी तैयारी में जुटी थी। तभी वहाँ पर उसके ससुराल वाले और नंदिनी पहुँच गए। अरे सुनीता, देख, हमें अपनी भूल का एहसास हो गया है। हमने तुझ पर बहुत अत्याचार किए हैं, लेकिन तू तो देवी है, देवी। देख, हमने तेरे साथ बुरा किया है, तो क्या तू भी हमारे साथ बुरा करेगी? सुनना, हमें भी छठ का पुण्य लेने दे। तू हमारे साथ छठ घाट पर चल और हमें भी अर्घ देने दे। भोली भाली सुनीता को क्या पता था कि वे लोग उसे मारने का एक और प्लान लेकर उसके पास आए हैं। वे लोग जिस छठ घाट पर उसे ले जाने की बात कर रहे थे, वहाँ पानी के अंदर बहुत दलदल था और उस दलदल से कोई भी बचकर नहीं निकलता था। वे सभी वहाँ पहुँचे। सुनीता ने जब देखा कि उस छठ घाट पर उनके अलावा कोई नहीं है तो, यहाँ पर तो कोई नहीं है जी, ये घाट इतना खाली क्यों है? अरे मेरी भोली पत्नी, लोग आ रहे होंगे। हम जरा जल्दी आ गए हैं क्योंकि हमें कुछ जरूरी काम जो निपटाने हैं। ये कहकर आनंद सुनीता को नदी के घाट पर ले जाने लगा और किनारे पर ले जाकर उसको धक्का दे दिया। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? लेकिन आनंद उसे धक्का मारकर जैसे ही भागने को हुआ तो समतल रास्ता दलदल में बदल गया और वो उसमें पूरी तरह फंस गया और दलदल में धंसने लगा। अरे माँ, नंदिनी, नंदिनी, ये देखो, मैं यहाँ दलदल में फंस गया हूँ। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। धीरे धीरे आनंद जमीन के अंदर धंसने लगा। उसकी पत्नी ने ये देखा तो वो भाग खड़ी हुई। अरे तुम्हारे चक्कर में मुझे नहीं मरना, तुम मरो, मैं चली। वो वहाँ से भाग खड़ी हुई, लेकिन जब वो तेजी से भाग रही थी उसी समय जोरों का तूफान उठ गया। जोर जोर से हवा चलने लगी। उस तेज हवा में एक पेड़ उखड़ गया और नंदिनी के ऊपर गिर गया। नंदिनी के प्राण वहीं निकल गए। उधर आनंद को बचाने के लिए रंजना देवी और विनी उसके पास गए, लेकिन वो भी उस भयानक दलदल में फंस गए और पूरी तरह जमीन में धंसने लगे। अरे बचाओ, बचाओ, अरे कोई हमें बचाओ, बहू हमें बचाओ, हमसे गलती हो गई, हमें बचाओ। सुनीता छठ माता की कृपा से सुरक्षित रही, लेकिन वे सभी उसी जाल में फंस गए जिस जाल में वो सुनीता को फंसाना चाहते थे। लेकिन सुनीता को ये गवारा कहाँ था कि उसके सामने उसके ससुराल वालों पर कोई मुसीबत आ जाए। हे छठी मैया, आज इतना बड़ा दिन है, मैंने आपकी पूजा अगर सच्चे दिल से की है तो इन सभी को बचा लीजिए माँ, बचा लीजिए, अपनी बच्ची की प्रार्थना सुन लीजिए। एक बार फिर से छठी मैया ने अपना चमत्कार दिखाया और वहाँ प्रकट होकर उन सभी की जान बचाई। छठ मैया को अपने सामने देखकर सुनीता फूट फूट कर रोने लगी, तो वहीं दूसरी ओर सुनीता के ससुराल वालों की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। जिस बहू को मारने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उसी बहू की वजह से वो सभी जिंदा थे। हे छठी मैया, मैं तो धन्य हो गई जो आप मेरी पुकार पर स्वयं प्रकट हो गई। अरे पुत्री, माँ को तो अपने बच्चों की पुकार पर आना ही होता है, इसमें आश्चर्य कैसा? सुनीता के ससुराल वाले छठ माता के चरण में गिरकर उनसे माफी मांगने लगे। हे माँ, हमारी गलती माफी के लायक नहीं है, फिर भी हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए माँ। माफी मुझसे नहीं, मेरी बेटी से मांगो। अगर उसने माफ कर दिया तो मैं भी माफ कर दूंगी। सुनीता ने उन सभी को माफ कर दिया।
उसके बाद छठ माता की आंखों से रोशनी निकली और सुनीता की कोख में समा गई। फिर छठ माता अंतर ध्यान हो गई। उन सभी ने छठ माता की पूजा की और वापस लौट आए। सुनीता के ससुराल वाले अब बिल्कुल बदल गए थे। 9 महीने बाद छठ माता की कृपा से सुनीता ने एक पुत्र को जन्म दिया। वे सभी खुशी खुशी रहने